राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। कल हम एकार्थक शब्द देखे थे। 2 क्लास हुई एकार्थक शब्द पे और हमारा समाप्त हो चुका वासुदेव नंदन से। आज हम देखेंगे अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ। तो शुरू करते हैं। दिया है कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अर्थ होते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार गृहीत हैं। कुछ शब्दों की सूची दिया गया है। तो बताया गया है कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और जैसे ज़रूरत होती है वैसे वो प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ जिस अर्थ में ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी कुछ सूची दी गई है जो पूछा जाता है। एक आध प्रश्न देखने को मिलता है परीक्षा में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है अर्थ। क्या है? अर्थ। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा धन, मतलब, कारण, लिए। अर्थ का अर्थ 4 होता है। पहला धन होगा, अर्थ मतलब धन भी हो जाएगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इक प्रत्यय लगा देंगे तो। और अर्थ मतलब भी हो जाएगा। और अर्थ मतलब कारण भी होगा। और अर्थ मतलब के लिए। तो 4 अर्थों में प्रयोग होता है अर्थ। इसके बाद अंक है। अंक भी प्रयोग होता है अनेक अर्थों में, तो इसको भी देखेंगे हम। तो जैसे आपका अंक हो गया, तो अंक प्रयोग होता है गिनती के अंक, फिर नाटक के अंक, फिर अध्याय को भी अंक कहते हैं, फिर अंक चिन्ह को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं और भाग्य को भी कहते हैं। तो भाग्य थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि अंक का अर्थ भाग्य भी होता है। तो अंक गिनती का अंक हो गया, नाटक का अंक हो गया, अध्याय हो गया, चिन्ह हो गया, संख्या हो गया। तो ये तो आप सब सही कर लेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि अंक मतलब भाग्य भी होता है। ठीक। फिर आगे दिया है अक्ष। अक्ष मतलब क्या होता है? आँख होता है, सर्प होता है, ज्ञान है, मंडल है, रथ है, चौसर का पासा है, धुरी है, पहिया है, आत्मा है, कील है। तो अक्ष का मतलब हो जाएगा आँख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, चौसर का पासा, धुरी, पहिया, आत्मा, कील। तो अक्ष के अनेक अर्थ होते हैं। देख लीजिए कितना अर्थ है अक्ष का। इसके बाद अक्षर है। अक्षर का पूछा गया है परीक्षा में। तो अक्षर का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, आकारादि, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या इत्यादि। तो अक्षर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का अर्थ हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। अक्षर का अर्थ ब्रह्मा भी होंगे, विष्णु भी होंगे, महेश भी होंगे। वर्ण तो जानते ही हैं आप। मोक्ष भी होगा, सत्य भी होगा, जल भी होगा, तपस्या भी होगा, गगन भी होगा। तो अक्षर मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्म, मोक्ष, सत्य, जल, तपस्या, गगन। ये सब अक्षर के अर्थ हो गए। अब देखिए आगे अपवाद। अपवाद मतलब क्या होता है? तो अपवाद मतलब होता है कलंक या वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध हो। तो अपवाद का 2 अर्थ होता है। एक तो कलंक हो जाएगा और एक हो जाएगा कि वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध हो, नियम के खिलाफ हो, उसे हम कहेंगे अपवाद। तो अपवाद का 2 अर्थ है। फिर है अंबर। अंबर के भी 2 अर्थ हैं। ये दोनों पूछे गए हैं। एक तो आकाश है और एक है कपड़ा। तो अंबर के 2 अर्थ, आकाश, कपड़ा। ध्यान देंगे।
फिर है अतिथि। अतिथि के तो बड़ा अर्थ दिया गया है। देखते हैं अतिथि का क्या क्या हो जाएगा। तो पहले तो होगा मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा। तो अतिथि राम जी के पोते का नाम था। कुश लव कुश उनके पुत्र थे राम जी के, और कुश का बेटा था अतिथि। तो एक तो अतिथि कुश का बेटा हो जाएगा, एक तो अतिथि मेहमान जानते ही हैं, एक अतिथि हो जाएगा साधु, एक है यात्री, और एक होगा अपरिचित व्यक्ति, और एक है अग्नि, और एक है सोमलता लाने वाला। तो ये अतिथि का अर्थ है मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा। इसके बाद है अमृत। अमृत का क्या होगा? तो अमृत के भी 5 अर्थ होते हैं। एक तो होगा स्वर्ण, स्वर्ण सोना होगा अमृत का अर्थ। फिर है जल, पारा, दूध, अन्न। तो ये सब अमृत के अर्थ हैं। अमृत मतलब सोना भी होगा, पानी भी होगा, पारा भी होगा, दूध भी होगा, अन्न भी होगा। तो ये अमृत के क्या हैं? अर्थ हैं स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न। आगे देखिए अरुण। अरुण के भी दिया है, अरुण के भी कई अर्थ हो जाएंगे। तो अरुण का होता है लाल। अरुण मतलब लाल, और अरुण मतलब सूर्य भी होता है, और अरुण मतलब सूर्य का सारथी भी होता है। तो अरुण का 3 अर्थ है, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। तो अरुण मतलब कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। कौन कौन से? लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। इसके बाद है अपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा का होगा इच्छा, आवश्यकता, आशा, बंदोबस्त। तो अपेक्षा मतलब इसके 4 अर्थ होंगे। इच्छा हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा, आशा हो जाएगा, और बंदोबस्त हो जाएगा। तो अपेक्षा के 4 अर्थ: इच्छा, आवश्यकता, आशा, बंदोबस्त। इसके बाद आगे देखिए आपत्ति का क्या होगा? तो आपत्ति का होगा विपत्ति और ऐतराज। आपत्ति के 2 अर्थ होते हैं, ये भी आप देखेंगे यूथ में मिल जाएगा, प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। आपत्ति के 2 अर्थ होते हैं, एक तो विपत्ति हो जाएगा और एक हो जाएगा ऐतराज। तो आपत्ति के दोनों अर्थ ध्यान देंगे, विपत्ति और ऐतराज। फिर है आम। आम का भी कई अर्थ हो जाएगा, जैसे एक तो आम का फल हो गया, एक तो सर्वसाधारण हो गया, और एक हो गया मामूली। तो आम के 3 अर्थ हैं, आम का फल, सर्वसाधारण, मामूली। कहते हैं ना ये तो आम बात है, मतलब साधारण मामूली बात है, और आम का फल जानते ही हैं। फिर है उत्तर। क्या है? उत्तर दिया है। तो उत्तर का मतलब हो गया उत्तर दिशा। एक अर्थ हो गया जवाब, और एक अर्थ हो गया हल। मैथ का सवाल हल करते हैं तो लिखते हैं ना उत्तर ये है। तो एक तो हल हो गया, एक उत्तर दिशा हो गया, और एक हम प्रश्न का उत्तर देते हैं तो जवाब हो गया। तो उत्तर मतलब उत्तर दिशा, जवाब और हल। फिर है कला। कला मतलब होता है अंश। 2 अर्थ होता है इसका, एक हो जाएगा अंश, और दूसरा होगा किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल। तो कला का एक अर्थ है अंश, और दूसरा अर्थ है कि किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल ही कला कहलाता है।
फिर कर है, कर का तो बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि कर का अर्थ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कर मतलब हाथ होता है, सूढ़ होता है, किरण होता है, टैक्स होता है। ध्यान देंगे, कर के 4 अर्थ होते हैं। तो हाथ, किरण, टैक्स आपको पता होगा। आपको सूढ़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सूढ़ थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, हाथ, सूढ़, किरण, टैक्स, इन चारों को। फिर है कर्ण। कर्ण मतलब होगा, एक तो कर्ण नाम हो सकता है किसी का, और एक है कान। तो कर्ण का 2 अर्थ होता है, एक कान और एक किसी का नाम। फिर कुशल है, कुशल के भी 2 अर्थ होंगे, एक होगा खैरियत और एक होगा चतुर। कुशल मतलब खैरियत भी होगा, चतुर भी होगा। तो कुशल के 2 अर्थ होते हैं, खैरियत और चतुर। फिर है कनक। कनक का क्या होगा? कनक मतलब धतूरा होगा, सोना होगा। कनक के 2 अर्थ होते हैं, धतूरा और सोना। तो ध्यान देंगे, कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा और सोना। फिर केवल है। केवल का अर्थ क्या होगा? तो केवल का होगा एकमात्र और विशुद्ध ज्ञान। तो केवल का एक तो अर्थ हो जाएगा एकमात्र, और एक हो जाएगा केवल मतलब विशुद्ध ज्ञान। तो दोनों को ध्यान देंगे। फिर है कोट। तो कोट मतलब एक तो पहनने का कोट हो जाएगा और एक हो जाएगा किला। तो कोट के 2 अर्थ होते हैं, पहनने का कोट और किला। फिर है कोटि। कोटि का अर्थ होता है धनुष का सिरा, उसे हम कोटि कहते हैं। धनुष के सिरे को क्या कहते हैं? कोटि। फिर एक हो जाएगा कोटि का अर्थ श्रेणी, और एक कोटि का हो जाएगा करोड़। तो करोड़ तो आप जानते ही हैं। कोटि का आपको धनुष का सिरा और श्रेणी ध्यान देना है। फिर है खर। खर का क्या होगा? तो खर का होगा दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस। तो खर के कई अर्थ होते हैं, दुष्ट होगा, गधा होगा, तिनका होगा और एक राक्षस हो जाएगा। तो खर के भी कई अर्थ हैं, ध्यान देंगे। अब आते हैं आगे, अगले पेज पे दिया है खग। खग के भी 4 अर्थ दिए गए हैं। एक तो हो जाएगा पक्षी, फिर तारा, गंधर्व, बाण। तो ये 4 पर्यायवाची खग के हैं। पक्षी होगा, तारा होगा, गंधर्व होगा, बाण होगा। तो खग के 4 पर्यायवाची, पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण। फिर है गो। तो गो का क्या हो जाएगा? गो का अर्थ होगा बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि। गो के कई अर्थ होते हैं, देख लीजिए। गो मतलब बाण भी होगा, आँख भी होगा, वज्र भी होगा, गाय भी होगा, स्वर्ग भी होगा, पृथ्वी भी होगा, सरस्वती भी होगा, सूर्य भी होगा, बैल भी होगा और इत्यादि। फिर है गण। तो गण मतलब होता है समूह, मनुष्य, भूत प्रेतादि, शिव के गण, पिंगल के गण। तो गण का अर्थ हो जाएगा समूह, फिर होगा मनुष्य, फिर होगा भूत प्रेतादि, फिर है शिव के गण और पिंगल के गण। तो गण के कई अर्थ हैं, समूह, मनुष्य, भूत प्रेतादि, शिव के गण, पिंगल के गण। फिर घन है। घन का होगा बादल, अधिक, घना,
जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर हो उसे भी घन कहते हैं। तो घन का मतलब बादल हो गया, घन का मतलब अधिक हो गया, घन का मतलब घना हो गया, और घन का मतलब कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर हो। फिर है जलज। जलज का मतलब होता है कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, सेवार। तो जलज के कई अर्थ हैं। कमल होगा, मोती होगा, शंख होगा, मछली होगा, मछली भी तो जल में रहती है, मोती शंख भी जल में से मिलते हैं, कमल भी मिलते हैं, चंद्रमा और सेवार। आपको चंद्रमा और सेवार पे ध्यान देना है, बाकी कमल मोती शंख मछली तो आप दिमाग लगा लेंगे, जलज होगा। फिर जाल देखिए, जाल का होगा फरेब, बुनावट, जाला। जाल का क्या होगा? फरेब होगा, बुनावट होगा या जाला होगा। फिर है तारा। तारा हो जाएगी आँख की पुतली, नक्षत्र बलि की स्त्री और बृहस्पति की स्त्री। तो तारा का 4 अर्थ होगा। एक तो आँख की पुतली को तारा कहते हैं, और एक तो नक्षत्र को तारा कहते हैं, और एक तो बाली की पत्नी का नाम था तारा, और एक बृहस्पति की भी पत्नी का नाम था तारा। तो बाली की पत्नी हो गई तारा, बृहस्पति की पत्नी हो गई तारा। तारा नाम भी हो सकता है किसी का, और आँख की पुतली है और नक्षत्र है। फिर है धन। तो धन का अर्थ होता है 2, एक तो संपत्ति होगा और दूसरा होगा योग। तो धन के 2 अर्थ हैं, संपत्ति और योग। फिर है नाग। नाग के भी 2 अर्थ होते हैं, एक होता है हाथी, एक होता है सांप। तो सांप तो आप लोग जानते ही हैं, हाथी ध्यान देंगे। नाग का हाथी भी हो जाएगा और सांप भी हो जाएगा। फिर है पक्ष। पक्ष होता है 15 दिन का समय। पक्ष किसे कहते हैं? तो 15 दिन का समय हो जाएगा। फिर इसका अर्थ होता है ओर। आप किसकी पक्ष लिए हैं, मतलब आप किसकी ओर से हैं, तो ओर भी हो जाएगा। पंख भी हो जाएगा इसका अर्थ। पक्ष मतलब बल भी हो जाएगा। आपका पक्ष मजबूत है, आपका बल मजबूत है। पक्ष मतलब सहाय भी होगा, पक्ष मतलब पार्टी भी होगा। आप किस पक्ष के हैं या आप किस पार्टी के हैं। तो पक्ष के कई अर्थ हो गए। एक तो 15 दिन का समय हो गया, 15-15 दिन पे पक्ष बदलते रहते हैं। फिर एक हो गया ओर, एक हो गया पंख, एक हो गया बल, एक हो गया सहाय, एक हो गया पार्टी। इसके बाद है पत्र। पत्र के भी 3 अर्थ होते हैं, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्र के कितने अंक हैं? 3 अर्थ हैं, पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है। तो ध्यान देंगे तीनों को। पत्र के 3 अर्थ, पत्ता, चिट्ठी, पंख। इसके बाद है पृष्ठ। पृष्ठ का अर्थ हो जाएगा पीठ, पन्ना या पीछे का भाग। तो पृष्ठ का अर्थ है पीठ, पन्ना या पीछे का भाग। फिर प्रभाव है। प्रभाव का अर्थ होता है सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। तो प्रभाव के 4 अर्थ हैं, सामर्थ्य है, असर है, महिमा है, दबाव है। सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव, ये चारों प्रभाव के अर्थ हैं। फिर है बल। बल के 2 अर्थ होते हैं, एक होगा सेना, एक होगा शक्ति। तो बल मतलब सेना और शक्ति, इन दोनों को ध्यान देंगे। फिर है मधु। मधु का अर्थ होगा शहद, शराब और वसंत ऋतु। तो मधु के 3 अर्थ हो जाएंगे, शहद होगा, शराब होगा और वसंत ऋतु होगा। फिर है फल। फल का अर्थ होता है नतीजा,
पेड़ का फल। तो फल मतलब नतीजा होगा और पेड़ का फल होगा। फिर है मित्र। मित्र के 4 अर्थ दिया है। मित्र मतलब हो जाएगा आपका, एक तो होगा दोस्त, एक हो जाएगा सूर्य, एक हो जाएगा प्रिय और एक हो जाएगा सहयोगी। तो मित्र का दोस्त प्रिय सहयोगी तो आसान है, कॉमन सेंस पे आप सही कर सकते हैं। लेकिन मित्र का सूर्य भी होगा, ये भी ध्यान देना है। मित्र का एक अर्थ सूर्य भी होता है। इसके बाद है वर्ण। तो वर्ण के भी अनेक अर्थ होते हैं। वर्ण का है जाति, रंग, अक्षर। कितने अर्थ है वर्ण के? 3 अर्थ हैं। जाति है, रंग है या अक्षर है। तो ध्यान देंगे तीनों को। फिर है विग्रह। तो विग्रह का होता है लड़ाई, शरीर और देवता की मूर्ति। विग्रह के कितने अर्थ होते हैं? 3 होते हैं। एक होगा लड़ाई, एक होगा शरीर और एक होगा देवता की मूर्ति। तो इसके बाद आता है विषम। विषम का अर्थ होता है कि जो सम न हो उसे हम कहेंगे विषम। जो सम न हो उसे क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। फिर विषम मतलब होता है भीषण। फिर विषम मतलब होता है बहुत कठिन। तो विषम के 3 अर्थ होते हैं। जो सम न हो, भीषण और बहुत कठिन। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होगा विषम। आगे दिया है कि खल है। खल का अर्थ क्या होगा? तो खल मतलब होगा दुष्ट, धतूरा और दवा कूटने का खरल। तो खल के कई अर्थ होते हैं। खल का अर्थ हो जाएगा दुष्ट, धतूरा और दवा कूटने का खरल। तो खल के 3 अर्थ होते हैं। खल मतलब दुष्ट, धतूरा और दवा कूटने का एक खरल होता है। फिर है गुरु। तो गुरु मतलब होता है शिक्षक, ग्रह विशेष, एक ग्रह विशेष को भी गुरु कहते हैं, श्रेष्ठ और भार। तो गुरु के 4 अर्थ हैं। तो गुरु मतलब श्रेष्ठ और शिक्षक, ये तो आसान है। आपको ध्यान देना है, गुरु मतलब होगा ग्रह विशेष और गुरु मतलब होगा भार। ये भी गुरु का अर्थ है। इसके बाद है गति। क्या है? तो गति है। गति का देखेंगे तो गति का अर्थ होता है चाल, हालत और मोक्ष। गति के 3 अर्थ होते हैं। चाल होता है, हालत होता है और मोक्ष होता है। तो इन तीनों को ध्यान देंगे। गति मतलब चाल, हालत, मोक्ष। इसके बाद है जीवन। जीवन का हो जाएगा जल, प्राण, जीवित। जीवन के 3 अर्थ होता है। जल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा और जीवित हो जाएगा। फिर है जलधर। तो जलधर मतलब होता है बादल, समुद्र। जलधर जल को धारण करने वाला। तो जलधर मतलब बादल भी होगा और समुद्र भी होगा, दोनों होगा। तो ये आसान है, दोनों ध्यान देंगे। फिर है द्रव्य। द्रव्य का भी आसान है। द्रव्य मतलब वस्तु भी होता है और धन भी होता है। तो द्रव्य मतलब वस्तु और धन दोनों है। फिर है दंड। तो दंड मतलब एक तो डंडा हो जाएगा और एक हो जाएगा सजा। तो दंड मतलब डंडा और सजा। इसके बाद दिया है धर्म। क्या दिया है? तो धर्म दिया है। धर्म के भी 4 अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ होता है प्रकृति, एक है स्वभाव, एक है कर्तव्य और एक है संप्रदाय। तो धर्म के 4 अर्थ हैं। प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय। प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय। फिर है निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, प्रेत,
उल्लू चोर। निशाचर राक्षस जानते ही हैं, प्रेत भी जानते ही हैं, चोर चोर भी जानते ही हैं, उल्लू उल्लू भी ध्यान दे देंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा कठिन नहीं है, उल्लू भी तो निशाचर ही होता है, रात ही में चलने वाला। तो राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर ये सब निशाचर में आ जाएंगे। फिर है पतंग। पतंग के भी अनेक अर्थ होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो पतंग का अर्थ हो जाएगा सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा और गुड्डी। गुड्डी किसी का नाम मत सोच लीजिएगा। गुड्डी मतलब जो पतंग उड़ाते हैं उसको गुड्डी भी कहते हैं। तो पतंग सूर्य हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, टिड्डी हो जाएगा, फतिंगा हो जाएगा और गुड्डी हो जाएगा। फिर है पय। पय का अर्थ दूध भी होता है, पानी भी होता है। पय मतलब दूध भी होगा, पानी भी होगा, दोनों हो जाएगा। और पानी के 3 अर्थ होते हैं, जल, इज्जत, चमक। पानी के कितने अर्थ हैं? 3 हैं। एक होगा जल, एक होगा इज्जत, एक होगा चमक। तो पानी के 3 अर्थ हैं, ध्यान देंगे। फिर है बलि। एक तो हो जाएगा राजा बलि, एक है बलिदान, उपहार, कर इत्यादि। तो बलि के भी कई अर्थ हैं, राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर इत्यादि। तो ध्यान देंगे बलि के अनेक अर्थ हैं। फिर है महावीर। महावीर के भी हैं, हनुमान हो जाएगा, बहुत बलवान हो जाएगा और एक जैन तीर्थंकर हो जाएंगे। तो महावीर के भी कई अर्थ हैं, हनुमान है, बहुत बलवान है और जैन तीर्थंकर है। फिर है मूक। मूक मतलब होगा गूंगा, चुप, विवश। तो मूक मतलब क्या होगा? गूंगा होगा, चुप होगा और विवश होगा। फिर है हरि। तो हरि के भी कई अर्थ हो जाएंगे। हरि मतलब होगा विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, वानर, यमराज, हवा, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव, हरा रंग इत्यादि। तो हरि के क्या हैं? कई अर्थ हैं। विष्णु भी होगा, इंद्र भी होगा, सर्प भी होगा, मेढक भी होगा, सिंह भी होगा, घोड़ा भी होगा। हरि के तो बाप रे बाप बहुत अर्थ हैं। सूर्य भी होगा, चांद भी होगा, तोता भी होगा, बानर भी होगा, यमराज भी होगा, हवा भी होगा। मतलब हरि मतलब आप सारे भगवान समझ लीजिए, ठीक। भगवान हरि का सब अर्थ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कामदेव सब लोग हैं हरि। सूर्य भगवान भी हरि हैं। शेर, घोड़ा, मेढक, बानर, तोता सब हरि है। हंस भी हरि है, आग भी हरि है, हरा रंग भी हरि है, हाथी भी हरि है, पहाड़ भी हरि है, किरण भी हरि है, कोयल भी हरि है, हवा भी हरि है, यमराज भी हरि है, चांद भी हरि है। तो हरि के तो बहुत अर्थ होते हैं, अर्थ हैं इसके। तो हरि का हमने देख लिया अनेक अर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिया है शिव। शिव के भी 3 अर्थ होते हैं। एक होता है मंगल, एक है महादेव, एक है भाग्यशाली। तो शिव के 3 अर्थ हैं, मंगल, महादेव, भाग्यशाली। शिव के कितने अर्थ हैं? 3, मंगल, महादेव, भाग्यशाली। फिर है सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत और एक अर्थ होता है पानी।
तो सुधा का हो जाएगा अमृत और पानी। फिर स्थूल है, स्थूल का हो जाएगा मोटा, सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य। तो स्थूल का दो अर्थ हो जाएगा, एक तो मोटा हो जाएगा और एक हो जाएगा कि जो सहज में दिखाई दे या समझ में आ जाए आसानी से, तो उसे हम स्थूल कहते हैं। फिर हंस है, हंस के दो अर्थ होते हैं, एक होता है प्राण और एक होता है पक्षी विशेष। तो हंस के कितने अर्थ हैं? दो, एक है प्राण और एक है पक्षी विशेष। फिर हस्ती है, हस्ती का होता है हाथी और एक होता है अस्तित्व। तो हस्ती के दो अर्थ हैं, एक है हाथी और एक है अस्तित्व। फिर है मान, मान का एक तो है इज्जत, अभिमान और नाप-तौल। तो मान के तीन अर्थ होते हैं, इज्जत, अभिमान, नाप-तौल। फिर है वन, वन के भी हैं, जंगल होता है और जल होता है। वन के दो पर्यायवाची, एक तो जंगल तो सारी दुनिया जानती है, आपको जल पे ध्यान देना है कि वन का क्या हो जाएगा, जल भी हो जाएगा। मान का आपने देखा ही इज्जत, अभिमान होगा, नाप-तौल होगा। हस्ती का देखा ही हाथी होगा, अस्तित्व होगा। क्या हस्ती है आपकी, क्या अस्तित्व है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो हस्ती मतलब हाथी भी होगा, अस्तित्व भी होगा। हंस मतलब प्राण भी होता है, पक्षी विशेष भी होता है। आगे आइए। फिर है शुद्ध, शुद्ध के भी तीन अर्थ होते हैं, एक तो पवित्र होता है, एक होता है ठीक और एक होता है जिसमें मिलावट न हो। तो पवित्र, ठीक और जिसमें मिलावट न हो, ये शुद्ध के अर्थ हो गए। तो आसान है ये। फिर सर है, सर के भी तीन अर्थ होते हैं, जैसे तालाब है, सिर है, पराजित है। सर के तीन अर्थ, तालाब, सिर, पराजित। तो इन तीनों को ध्यान देंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। सर के तीन अर्थ, तालाब, सिर, पराजित। फिर है सेहत, सेहत का हो जाएगा सुख, स्वास्थ्य और रोग से छुटकारा। तो सेहत का तीन अर्थ हो जाएगा, एक तो होता है सुख, एक होता है स्वास्थ्य और एक होता है रोग से छुटकारा। फिर है हरकत, हरकत का होता है गति, चेष्टा और नटखटपन। तो हरकत का क्या होगा, गति होगा, चेष्टा होगा और नटखटपन होगा। फिर है हीन, हीन का अर्थ होता है रहित, दीन और निकृष्ट। हीन का अर्थ होगा, एक तो रहित हो जाएगा, एक होगा दीन और एक होगा निकृष्ट। तो हीन के भी तीन अर्थ हो जाएंगे। फिर लक्ष्य है, लक्ष्य के भी दो अर्थ होते हैं, एक है निशाना और दूसरा है उद्देश्य। तो लक्ष्य का निशाना हो जाएगा और उद्देश्य हो जाएगा। फिर है विरोध, विरोध के होते हैं वैर और विपरीत भाव। विरोध के वैर हो जाएगा और विपरीत भाव हो जाएगा, दो अर्थ हो जाएंगे। तो इसे आप सभी को ध्यान देना है। इस प्रकार हमने अनेकार्थक शब्द क्या किया, समाप्त कर लिया। इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। जब 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा ये। तो एकार्थक शब्द हमने 2 क्लास में ख़त्म किया और अनेकार्थक शब्द एक ही क्लास में है, रिवीजन हो सकता है कई बार। तो एकार्थक शब्द हमारा समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में हम देखेंगे युग्म शब्द। तो ये बड़ा मज़ेदार होता है, ये अच्छा होता है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये भी आसानी से तैयार हो जाता है। अंश, अंश, अंत, अंत्य, अंगना, अंगना,
अम्बुज, अम्बुदी, अन्न, अन्य। तो युग्म शब्द को हम देखेंगे कल की क्लास में। जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं वासुदेव नंदन से सब मैं कराऊंगी। प्लेलिस्ट मैंने कहा ये बना दिया है, पेपर से पहले वासुदेव नंदन का सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि प्रश्न बनेगा यहीं से और गलत ना हो। क्योंकि पता है वासुदेव नंदन आप रखे होंगे, पर अपने से पढ़ने का जल्दी मन नहीं करता होगा इसे। एक बार हमसे पढ़ लेंगे फिर अपने से भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पढ़िए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मेहनत कीजिए, पेपर बहुत करीब है, कोई बहाना नहीं, अब पढ़ाई कीजिए मन से। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।